हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नीट जेई मास्टर क्लास। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 11 फिजिकल केमिस्ट्री का हमने एक चैप्टर क्या कर लिया है कंप्लीट, और अब हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की जो सारी एक्सरसाइज दी हुई है उसके सॉल्यूशन। तो लास्ट क्लास में मैंने थोड़े बहुत आपको क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन है वो डिस्कस कर लिया था बच्चों। जो बाकी का बचा हुआ है आज अपन ट्राई करेंगे, जितना कंप्लीट होता है, या तो कुछ बच जाता है तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, हम करेंगे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नीट एंड जेई लेवल्स का। तो आई होप आपको सारा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर है। चलिए बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट मैंने यहाँ तक आपको करवा दिया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 1.7 वाला। क्वेश्चन पूछता है हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पता करते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो अब हमें पता है कि हमारा जो एक मोल ऑफ CuSO4 है उसमें कॉपर का कितना मोल होगा, तो एक मोल होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कॉपर सल्फेट का मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया कि मोलर मास निकालने के लिए जो भी इसके कंपोनेंट है उसका क्या ले लेते हैं अपन, एटॉमिक मास ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये कॉपर का एटॉमिक मास, सल्फर का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16 है पर ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो इनको क्या कर दिया है अपन ने 4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी पूरी वैल्यू आएगी वो हो जाएगा मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट। अब हमें यहाँ से क्या पता चलता है बच्चों, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट है उसमें मेरा कॉपर कितना प्रेजेंट है बच्चों, उसमें मेरा कॉपर प्रेजेंट है 63.5 ग्राम। तो अब जो 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट है, ठीक है, उसमें कितना प्रेजेंट होगा। तो अगर मेरे बच्चों 159 में CuSO4 इतना प्रेजेंट है तो 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा, तो सिंपली अपन ये कर लेंगे 63.5 इंटू 100 अपॉन 159 ऑफ कॉपर। तो अब हमारा जो अमाउंट ऑफ कॉपर है वो 100 ग्राम में क्या हो जाएगा, इसको अपन सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बच्चों, आपको डिटरमाइन करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन in which the mass percent of iron and oxygen are 69.9 and 30.1। मतलब कि आपको क्या बनाना है बच्चों, ऑक्साइड ऑफ आयरन, तो लेट से आयरन ऑक्साइड बनाना है जिसमें आयरन कितना होगा, इतना होगा, ये हमारा आयरन होगा और मेरी ऑक्सीजन इतनी होगी। अब जो ऑक्साइड का मोलर मास है, मतलब जो कंपाउंड बनेगा उसका मोलर मास भी यहाँ पर क्या किया हुआ है बच्चों, दे दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम मास परसेंट आयरन का निकालेंगे और ऑक्सीजन का निकालेंगे जो कि दिया हुआ है। अब हम दोनों का क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोलर मास। नंबर ऑफ मोलर मास कैसे निकाला जाता है, तो गिवन मास अपॉन उसका एटॉमिक मास। तो आयरन का एटॉमिक मास इतना है तो ये आ गया हमारे आयरन का नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, निकाल लिया। फिर दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, रेशियो ऑफ आयरन टू ऑक्सीजन इन द ऑक्साइड। तो इसका जब अपन रेशियो निकालेंगे बच्चों तो ये हमारा रेशियो आएगा, हम इसको होल नंबर में लाने के लिए डबल कर लेंगे। तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा, Fe2 प्लस O3। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हम इसका निकाल लेंगे, तो कैसे, तो ये जो Fe है आयरन है, इसका एटॉमिक मास रख के हमारा आ जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाया है बच्चों। तो अब यहाँ पे मेरा n इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमने क्या किया, डिराइव कर लिया है बच्चों। तो इसको अपन करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस n को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, तो हमारा जो इम्पेरिकल फॉर्मूला था, तो अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगी। तो जो हमारे ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, Fe2O3। ऐसे क्वेश्चन आपको स्कूल के एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है इसमें, पर वो जो अपन डिस्कस करेंगे तब हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है बच्चों, कैलकुलेट द एटॉमिक मास दैट इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों मैंने इंटेक्स क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी करवा दिया गया है,
ठीक है, तो इसको अपन स्किप कर देंगे, ऑलरेडी करवाया हुआ है तो बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इन 3 मोल्स ऑफ इथेन दैट इज C2H6, हमें कैलकुलेट करना है क्या क्या। पहले हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन। तो अब हमें पता है कि जो 1 मोल ऑफ C2H6 है, दिख रहा है यहाँ पे कार्बन कितने होगा, 2 मोल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स इन 3 मोल्स में कितना हो जाएगा, तो 1 मोल में 2 है तो 3 मोल में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6। अब 1 मोल में जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 6 है, तो 3 मोल में कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 दैट इज 18। 1 मोल ऑफ C2H6 में इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन प्रेजेंट है, तो 3 मोल्स में कितने हो जाएंगे, तो इंटू 3 कर देंगे बच्चों। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये पूछ रहा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। क्या पूछा है बच्चों, यहाँ पे इन्होंने पूछा है शुगर का कंसंट्रेशन किस में, तो इन मोल पर लीटर if it's 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liter। मतलब यहाँ पे क्या किया गया है, 20 ग्राम को, मतलब 20 ग्राम अपन ने ये शुगर को लिया हुआ है और जो सॉल्यूशन बनाया है 2 लीटर बनाया हुआ है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसका कंसंट्रेशन निकालना है। मतलब कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, वॉल्यूम दिया हुआ है मतलब मोलारिटी, ठीक है। अगर यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट दिया होता तो हम क्या निकालते, केजी में अगर दिया होता तो मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है, तो मास गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो शुगर का मास कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम दिया हुआ है। इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो कार्बन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, और इनको जितने नंबर है इनटू करके प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा मोलर मास। वॉल्यूम कितना मेकअप करना है, तो 2 लीटर। तो अपन इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इसका मोलर मास आ जाएगा 342 ग्राम। फिर फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या आ गई बच्चों, ये हमारी आ गई मोलारिटी। सो दैट वुड बी द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। यूनिट आपको ध्यान रखना है बच्चों, मोल्स पर लीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मेथेनॉल की डेंसिटी कितनी है, 0.793 है ना, किलोग्राम पर लीटर, तो इसका हमें कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा अगर हमें क्या बनाना है, 2.5 लीटर ऑफ 0.25 मोलारिटी वाला सॉल्यूशन। अब ये अपन ने N1V1 वाले फॉर्मूला से ऑलरेडी, जब मैंने क्वेश्चन करवाया था मोलारिटी वाला, तब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम मेथेनॉल का निकाल लेंगे क्या, मोलर मास। मोलर मास यहाँ पे अपन ने निकाल लिया। फिर हम मेथेनॉल सॉल्यूशन की क्या निकालेंगे, मोलारिटी निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम अपना M1V1 M2V2 का फॉर्मूला लगा लेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, ये वॉल्यूम आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि प्रेशर डिटरमाइन फोर्स करना है ना, तो ये तो आप अपने फिजिक्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको स्किप करेंगे, ये तो फैक्चुअल डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे। ये टेबल ऑलरेडी मैंने आपको याद करने को बोला हुआ है ना, तो ये आप कर लेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले जो भी सारे क्वेश्चन है वो सेम आपके फिजिक्स की तरह है, तो ये अपन केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, आसान है। इसमें पूछा है अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3 दैट इज सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक, मतलब कैंसर कॉजिंग है। और जो लेवल ऑफ कंटामिनेशन है वो कितना है, 50 ppm है, ठीक है, बाई मास। ppm क्या है, तो परसेंटेज पर मास। तो अगर कोई भी कंपाउंड बहुत ट्रेस अमाउंट में होता है तो उसके कंसेंट्रेशन को मेजर करने के लिए ppm दैट इज पार्ट्स पर मिलियन है ना, तो इसको 10 की पावर 6 में देखेंगे, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। ये 12th में हमारा आएगा बच्चों सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। हमें इसको एक्सप्रेस करना है परसेंट बाई मास में, और हमें क्या मेजर करना है, मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब जो हमारा 1 ppm है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 पार्ट्स आउट ऑफ 1 मिलियन दैट इज 10 की पावर 6 पार्ट्स, ये मैंने आपको बता दिया। तो अब जो 15 ppm का मास परसेंट कितना हो जाएगा, तो 15 अपॉन 10 की पावर 6 इंटू अपन क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो हमारी ये वैल्यू निकल आएगी।
अब जो हमारा 100 ग्राम ऑफ सैंपल है उसमें क्लोरोफॉर्म इतना प्रेजेंट है बच्चों, तो 1000 ग्राम ऑफ सैंपल में कितना प्रेजेंट हो जाएगा, तो 1.5 इंटू 10⁻²। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं इसकी मोलालिटी। ठीक है, तो मोलालिटी में अपन ने क्या लिखा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लिखा अपॉन मोलर मास ऑफ CH3 का मोलर मास हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ से हमारी मोलालिटी आ जाएगी किसकी, क्लोरोफॉर्म की इन वाटर में आ जाएगी। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। पर बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप ऐसे देखेंगे ना तो आपको आसान लगेंगे, पर जब करने जाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जब भी मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक लेके बैठना है और इसको सॉल्व करते जाना है। कोई भी स्टेप आपको नहीं समझ में आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना है कि मैम ये कैसे आया, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। अगेन ये साइंटिफिक नोटेशन वाला फिजिक्स वाला जो है वो सेम चीज है। ठीक है, तो फिजिक्स में जो सर ने सिखाया है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। अब ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ये तो आसान सी चीजें हैं बच्चों, ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है। ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, तो आप एक बार रेफर कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा हार्ड है मैं सिर्फ वही कवर करवाने वाली है ना, वाई टू वेस्ट टाइम है। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इम्पोर्टेंट है, आपको लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना आना चाहिए। तो ये ऐसा बोल रहा है कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ए के साथ 2 मोल ऑफ बी रिएक्ट करेगा, और ये क्या बनाता है, ये बना लेता है बच्चों AB2। तो हमें क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे जो ए के एटम है वो कितने हैं, 300 है, और बी के कितने हैं हमारे, 200 है। तो अब हमारा 200 मॉलिक्यूल जो बी है उसके साथ हमें ए कितना चाहिए, 100 ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए जो है वो तो क्या है, एक्सेस में है, तो जो हमारा बी है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बी हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ये देखिए सेम चीज लिखा हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, 2 मोल ए दिया हुआ है और 3 मोल क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो अब अगेन इसमें हमारा जो 2 मोल है और 3 मोल है उसमें भी जो 1 मोल है, मतलब ए वाला जो है अगेन एक्सेस में हो जाएगा, और वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। एक मिनट, इसमें क्या है बच्चों, देखो 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ बी से। तो अब अगर 200 मोल ऑफ बी है तो वो किससे रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा हमारे 200 ए के साथ। तो 100 एटम्स ए के क्या बच जाएंगे, अनयूज्ड, मतलब वो हमारे लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। इस केस में भी हमारा क्या हो जाएगा, बी लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। पहले वाले केस में बच्चों हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या है, बी है। सेकेंड वाले स्टेप को ध्यान से देखते हैं कि जो 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ बी से, तो 2 mole of A will react with only 2 mole of B. As a result, 1 mole of A will not be consumed. Hence, A हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारा A हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्लियर हो रहा है बच्चों धीरे धीरे। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो थर्ड वाला है, तो थर्ड में क्या दिया हुआ है, 100 एटम्स ऑफ A एंड 100 मोलिक्यूल्स ऑफ B। ओके, तो यहाँ पे एटम्स दिया हुआ है, वहां पे क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। तो हमारे जो 100 एटम्स है वो कंबाइन हो जाएंगे 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी से। तो अब जो हमारा मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा, स्टाइयोकेमिस्ट्री, मतलब इक्वल अमाउंट है, तो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये दोनों आप देख लेना एक बार। ये मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया हुआ है बच्चों, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है, तो रिपीट नहीं करेंगे हम इसको। इसमें पूछ रहा है कि हमारा जो Na2CO3 है 0.50 मोल ऑफ Na2CO3 एंड 0.50 मोलर Na2CO3 कैसा डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे। ठीक है, मोलर मास निकाला, 1 मोल ऑफ Na2CO3 में कितने, इसका कितना मास हो जाएगा, मास निकाल लिया। तो 0.5 मोल में इसमें अपन वेट निकाल लेंगे कि मतलब जो 0.5 मोल हमें बनाना है उसमें Na2CO3 का कितना अमाउंट डिजोल्व है। वाइल इन केस ऑफ मोलारिटी, ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा जो 0.5 मोलारिटी है 1 लीटर ऑफ वाटर में प्रेजेंट है, या तो 53 ग्राम 1 लीटर ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। तो दोनों चीजें क्या है बच्चों, सेम है, इसमें अपन को कंफ्यूज
नहीं होना है, बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है बच्चों, रिप्रेजेंट करने का तरीका इसमें अलग है। ये भी इजी है बच्चों, ये आप कर लेंगे खुद से। ये बेसिक यूनिट कन्वर्जन है, ये जो एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जाम्पल उसके साथ आप कर लेंगे। आई होप ये आता होगा आपको ऑलरेडी। फिर से हमें मोलारिटी कैलकुलेशन को पूछा है। मोलारिटी कैलकुलेशन में सिंपल है, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लेंगे, मतलब आपको क्या पूछा है उसके हिसाब से आपको वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड आउट कर लेनी है। ये क्वेश्चन भी अपन ने डिस्कस कर लिया है बच्चों की, जो 12th कार्बन एटम है उसका मास कैसे फाइंड आउट किया गया है। इसमें आपको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने को पूछा है, इजीएस्ट। बच्चों ये आप खुद से करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो मैंने आपको सिखाया है, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करना है, प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तभी आएगा। मैं ऐसे करवाऊंगी ना, आपको देख के लगेगा आ रहा है आ रहा है, पर खुद से करेंगे ना तब डिफिकल्टी होगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद से करें, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कुछ डिफिकल्ट है वो मैं सारा आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। पर सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार करने का कोई मतलब नहीं है बच्चों। तो जो मैंने इन टेक्स्ट में करवा दिया है वो मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ है। जो टाइप के क्वेश्चन अपन ने इन टेक्स्ट में नहीं किए थे वही मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब ये मैं आपको शेयर करूंगी टेलीग्राम पे, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पे कैसे किया हुआ है, तो यू कैन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप मेंशन कर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो मेरा जब नेक्स्ट क्लास होगा बच्चों तो मैं उसको आपको फिर से वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप बच्चों आपको मजा आया होगा फर्स्ट चैप्टर समझने में और इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करने में। एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे अपनी रफ नोटबुक लेके। नेक्स्ट क्लास में बच्चों अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे नीट और जेडबलई लेवल के। आपको पूरा चैप्टर एक बार क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है, ताकि जब आप क्वेश्चन करने जाएं तो वो टाइम पर आपको थियरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े बच्चों।